दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में, वीनस ट्रांजिट के बारे में। और इस बार हम राशिफल को एक अलग ढंग से बताएंगे आपको। 20 अगस्त 2025 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में इनका गोचर लगभग 24-25 दिन रहेगा। 14 सितंबर 2025 तक कर्क राशि के शुक्र रहेंगे। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव हृदय भाव को रिप्रेजेंट करती है। कर्क राशि का जो मूल तत्व है जल तत्व है, गुण है, इमोशंस हैं और विशेष रूप से बेहद संवेदनशील राशि है। भावनात्मक, बहुत ज्यादा इमोशनल है ये राशि। इसकी भावनाएं इसके शब्दों में छिपी हुई हैं। कर्क राशि में जब शुक्र का गोचर होगा तो किस राशि को कैसा प्रभाव ये देंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। 12 राशियों को कैसा रिजल्ट देंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो राशियां हैं जिनको हानि होने वाली है और कौन सी वह राशियां हैं जिनको लाभ होने वाला है। मैं आपको बता दूं, लाभ जिन राशियों को होगा वो 7 राशियां हैं और हानि जिन राशियों को होगी वो 5 राशियां हैं। 7 और 5 12, पूरी 12 राशियां हो जाती हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक राशि ऐसी बताने वाला हूं जिसके प्रबल योग बन जाते हैं पार्टनर वापस आने के, पैचअप होने के, एक्स पार्टनर की वापसी के। ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि शुक्र विशेष रूप से लग्जरी और सुख के कारक होते हैं। आपके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, आपके खर्चों को बढ़ाते हैं और आपकी इनकम को भी बढ़ाते हैं। आपके जीवन के हर प्रकार के भौतिक सुख को शुक्र देते हैं। जब हम संस्कृत में नवग्रहों का ध्यान करते हैं, उसमें मंत्र में कहा गया है शुक्रा सुखम सनसनी। शुक्रा सुखम यानी कि शुक्र सुख को देता है। और ऐसे ही ज्योतिष भी उस चीज को पुष्ट करती है कि सुख भाव में, चतुर्थ भाव में अगर किसी का शुक्र बैठ जाए तो वो सुख देगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख आएगा। लेकिन योग दोष इत्यादि को देखते हुए, लेकिन ज्योतिष में एक बहुत बड़ा सूत्र यह है कि अगर किसी के शुक्र एकादश में, चतुर्थ में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गरीब से गरीब घर में भी अगर जन्म लेता है, चाहे कुंडली किसी भी लग्न की हो, ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हर सुख मिलते हैं और अगर उसके घर में खाने के लाले हों तब भी वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है, बहुत आगे बढ़ता है। वो एक दिन ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके लिए हर कोई उससे मिलने के लिए तरसता है, हर कोई उसका टाइम लेना चाहता है और बहुत अधिक मात्रा में उसके पास में खर्चे करने के लिए धन होता है। खर्चे इतने ज्यादा करता है वो व्यक्ति कि उसकी लाइफ में सारे सुख मिल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि शुक्र जो इतने सारे सुख को देते हैं, प्रेम के कारक, भोग विलास के कारक और आकर्षण के कारक शुक्र हैं। जब वो परिवर्तन करेंगे तो मुख्य परिवर्तन आपके इन चीजों में होंगे। अब जब हम धन की बात करते हैं तो धन वैसे तो अधिकतर सभी सेक्टर में अच्छा खासा धन है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आप बहुत कामयाब हो जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत धन प्राप्त होने लगेगा। कोई भी काम, छोटे से छोटा काम हो, अगर उसमें आप शिखर पर पहुंच गए तो आपको वहां भी करोड़ों अरबों मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हम विशेष रूप से उस धन की बात करते हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट और बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयां दे जाता है, तो वो निश्चित ही व्यापार है, बिजनेस है। बिजनेस व्यापार को शुक्र से इसीलिए जोड़ा गया है
और अगर आप देखेंगे तो शुक्र लग्जरी और डायमंड के कारक बनते हैं, सौंदर्यता के कारक बनते हैं। आप डायमंड ले लीजिए, अच्छे वस्त्र ले लीजिए, अच्छे गारमेंट्स, जितने भी कपड़े हैं, डिजाइनर काम है और फैशन से संबंधित काम है, मॉडलिंग से संबंधित काम है, मेकअप से संबंधित काम है, खूबसूरती से संबंधित प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, ये सब कुछ महंगे हैं। और इनकी महंगाई आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप उस एज में पहुंच चुके हैं जहां आप इन चीजों को भोग रहे हैं तो आप भली भांति जानते हो ये सब चीजें महंगी क्यों हैं, क्योंकि ये शुक्र से कनेक्टेड है, इसीलिए ये सब महंगी हैं। और ये इसलिए भी महंगी हैं क्योंकि ये सुख को देती हैं, इंसान को भौतिक सुख प्राप्त कराती हैं। सुकून मिले या ना मिले, लेकिन जब एक अच्छी लग्जरी लाइफ व्यक्ति जीता है तो उसको आईने में देख करके एक अलग ही खुशी मिलती है। और सुकून तो निश्चित ही आध्यात्म दे सकता है, उसका शुक्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब शुक्र का गोचर, शुक्र का राशिफल आप देखें तो इस चीज को विशेष ध्यान में रखें। शुक्र दो चीजों के लिए, एक लग्जरी जिसे धन से ही मिल सकती है, और दूसरा आपको अधिक मात्रा में प्रेम, जो कि आज की डेट में आकर्षणता, एक दूसरे के प्रति बहुत खिंचाव और लगाव से ही मिलता है आज कलयुग में। मैं नहीं जानता हूं कि प्रेम की परिभाषा आपके लिए क्या है, लेकिन हकीकत यही है कि प्रेम उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आपके अंदर शारीरिक बेहद पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। मैं सुंदरता नहीं कहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे कपल्स देखे हैं, बहुत ऐसी रीडिंग की हैं जहां बिल्कुल सुंदर नहीं है कोई भी। कई बार एक बहुत सुंदर है, एक नहीं है, तब भी वो व्यक्ति प्यार करता है। प्यार कोई आपके धन से या आपके जिस्म से करता है, ये एक बड़ा सत्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य ये है कि लोग प्यार आपके शारीरिक संरचना में जो शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी है उससे करते हैं। इसीलिए मैं आपको जो भी विवेचना बता रहा हूं, जो भी अभी आगे बताने वाला हूं कि लाभ हानि किसको होने वाली है, ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और कर्क राशि में शुक्र के गोचर का विशेष विस्तार करके मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। और अब मैं आपको मुख्य मुद्दे पर ले चलता हूं, लेकिन उससे पूर्व एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। हमारे यहां पर नवरात्र में, चाहे चैत्र नवरात्र हो चाहे शारदीय नवरात्र हो, उनमें एक अनुष्ठान होता है, दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान, जिससे हम 5-6 वर्षों से कराते आए हैं और जिससे हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है और हजारों लोगों की समस्या दूर हुई है। और आपकी लाइफ में अगर कोई समस्या है और आप चाहते हैं वो समस्या समाप्त हो जाए, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी या रिलेशनशिप में अलग ही प्रॉब्लम चल रही हैं, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है, और अगर आप चाहते हैं कि 22 सितंबर 2025 से जो शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे उसमें आप हमारे यहां पर यह अनुष्ठान कराएं और अपनी समस्या से मुक्त हो जाएं, तो मैं आपको 2 मिनट का वीडियो इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं, उसको देखिए, जिससे आपको अनुष्ठान बुकिंग करने का प्रोसेस पता चल जाएगा और चार्जेस भी पता चल जाएंगे। उसके बाद में आप मैसेज करके नंबर पर बुकिंग करा सकते हैं। ये वीडियो देखिए। शारदीय नवरात्र 2025, इस बार नवरात्रि 10 दिन की हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्र प्रारंभ होकर के 1 अक्टूबर तक रहेंगे। और आपको जैसा कि पता है, बीते 5-6 वर्षों से हम हर वर्ष साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान करवाते आए हैं। तो इस बार भी यह अनुष्ठान की बुकिंग आपके लिए ओपन हो चुकी है। आप अगर हमारे यहां पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। अपना नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये अगर आप भेज देंगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद में जब
नवरात्रि में आपका संकल्प होगा आपकी पूजा का, तो आपको संकल्प का वीडियो और पूजा के फोटोज वीडियोस मिलेंगे। अब आपको कौन सी बुकिंग करानी है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो 25,000 में बुकिंग है उसमें आपका पूरी नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा और हवन ये इंक्लूड है। और 15,000 में आप पूजा और पाठ करवा सकते हैं, जिसमें आपको संकल्प का वीडियो और पूजा की फोटोज वीडियोस मिलेंगी। और 9,000 में आप 9 पाठ करा सकते हैं, इसमें पूजा की सामग्री इत्यादि इंक्लूड नहीं है। यहां पर केवल आपके 9 पाठ होंगे दुर्गा सप्तशती के 9,000 में। और अगर आप केवल एक पाठ कराना चाहते हैं तो 2100 रुपए में किसी भी दिन एक पाठ की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। और नवार्ण मंत्र जाप, जो बेहद शक्तिशाली मंत्र, दिव्य मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप किसी भी एक दिन अगर आप करवाना चाहते हैं यथाशक्ति, तो आप 2100 रुपए में वो भी करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए आपको सिंपल प्रोसेस है, नाम, गोत्र, समस्या, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी भेजिए और अपनी बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग का लास्ट समय 20 सितंबर 2025 रहेगा और उसके बाद में 2100 वाली बुकिंग ओपन रह सकती हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपकी वो कौन सी 7 राशियां हैं जिनको लाभ होने वाला है, कौन सी वो 5 राशियां हैं जिनको शुक्र के इस परिवर्तन से हानि होने वाली है, और कौन सी वह एक राशि है जिनका लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर वापस आ जाएगा। चाहे मैरिड लाइफ हो चाहे लव लाइफ, वहां पर आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको इतनी चीजों का विस्तार इसलिए किया है कि आप, जब मैं आपको ये बातें बताऊं तो आप उसको अच्छे से कैच कर पाएं। पहली राशि जो है जिनको लाभ होने वाला है, लाभ वाली राशियां हम पहले बता रहे हैं, तो वो मेष राशि है। मेष राशि को पहला लाभ तो यही होगा कि उनको मकान, गाड़ी, वाहन का सुख मिलेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी और कुछ बड़े सपने, कुछ बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। तो इस तरह का लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप कंफर्ट जोन में भी जाएंगे, अपनी लाइफ में सुकून भी और सुख भी महसूस करेंगे और बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन ऐड होगा। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी शुक्र का यह गोचर विशेष धन लाभकारी बनेगा, क्योंकि आपके एकादशेश शुक्र बनते हैं और शुक्र आपको विशेष लाभ दे सकते हैं। आपके एकादश भाव के और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जब शुक्र बन जाएं, तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि में जब शुक्र आएंगे तो ये तो लाभ कराएंगे और अपने लिए खर्चे बहुत करेंगे, अपने पार्टनर के लिए खर्चे बहुत करेंगे। आप इतना धन लाभ होगा कि मेरी बातें नोट कर लीजिए, लिख करके रख लीजिए। धन लाभ भी अधिक होगा और खर्चे भी अधिक होंगे। अगर आप कितना कमाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप 10,000 कमाते होंगे तो आप उसमें से 5,000 अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने पार्टनर के ऊपर खर्च करेंगे, शॉपिंग में, सुविधाओं में, सुख में और अपने किसी भी प्रकार के कंफर्ट, भौतिक सुखों के लिए खर्च करने वाले हैं। और दूसरी चीज, मेकअप इत्यादि पे अगर आप फीमेल हैं, अपने आप कोई बोटॉक्स इत्यादि करवा रहे हैं, हेयर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपने कोई विशेष रूप से स्किन का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब इस तरह की चीजें आप करने वाले हैं। दूसरी तरफ आपको धन लाभ भी होने वाला है और इस तरह की स्थितियां, अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आप उसमें से 50,000 खर्च करने वाले हैं। अब मान लो आपका बिजनेस है और मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं, आप 1 करोड़ महीने का कमाते हैं, आपका प्रॉफिट होता है, तो उसमें आपकी इच्छा आप कितना करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपके खर्चे जितने होंगे आपकी इनकम भी उस तरह की बढ़ेगी। तो आप बिजनेस में विशेष रूप से मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग करवा के आएंगे अपनी वाइफ को या अपने लिए करेंगे, तो अगले ही दिन उससे डबल कमा लेंगे जितना रोज कमाती थी। तो ये एक बड़ा प्रॉफिट इस शुक्र की वजह से होता है, जिससे मैं कह सकता हूं आप माला माल होंगे। बात करेंगे तीसरी राशि की, कन्या राशि। तीसरी राशि कन्या राशि है, वर्गो साइन। पहली मेष, दूसरी कर्क और तीसरी कन्या राशि। कन्या राशि को भी बड़ा धन लाभ होगा और विदेश से संबंधित धन लाभ अधिक होगा।
करियर में ऊंचाइयां मिलेंगी, प्रमोशन मिल सकता है और बड़ी सुख सुविधाएं तो मिलेंगी। प्रेम संबंधों में भी कुछ चीजें अच्छी होंगी और अधिक मात्रा में मैं ये कह सकता हूं कि आपकी इनकम बढ़ेगी, किसी न किसी तरीके से इनकम बढ़ने वाली। बिजनेस में तो विशेष तरक्की मिलने वाली है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं और विशेष रूप से आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको ब्रांड डील मिलेंगी। आपको खास करके अगर आप एक्टिंग फील्ड में, सिनेमा फील्ड में, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने वाले, लाभ मिलने वाला है। अब बात करेंगे चौथी राशि। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जीवन में भी बड़ा लाभ होगा, करियर में उन्नति होंगी, ऊंचाइयों को बहुत ज्यादा छुएंगे। और इतना मेरी बात मान लीजिए आप कि निश्चित रूप से तुला राशि के जीवन में कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी। और इस खुशखबरी का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि 2025 में ऐसी इतनी बड़ी खुशखबरी आपको कभी नहीं मिली होगी जो आपको मिलने वाली है। और एक चीज, आपको गुप्त धन प्राप्त होगा। मॉडलिंग के फील्ड में अच्छे ऑफर मिलेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, अच्छा धन लाभ मिलेगा। सिंगिंग, अगर आप डांसर हैं या सिंगर हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पर आपको बहुत ऑफर मिलने वाला, बहुत काम मिलने वाला है। डायमंड व्यापारी, ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, वहां पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। कपड़ों का, गारमेंट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको बहुत नए क्लाइंट्स मिलने वाले, ये स्थिति रहेगी आपके लिए। अब बात करेंगे पांचवी राशि और वो राशि है धनु राशि। धनु राशि को वैसे सरकारी नौकरी में अधिक लाभ होगा और अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप से संबंधित काम करते हैं तो अधिक लाभ होगा। वैसे लाभ है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विदेश में अगर रहते हैं या घर से बहुत दूर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर ज्यादा लाभ होगा, इसलिए लाभ की श्रेणी में आपको रखा गया है। पर गलत कार्यों से बचिएगा, यह सलाह आपको दूंगा। बात करेंगे छठी राशि मकर राशि है। मकर राशि के जीवन में बड़ी खुशियां आएंगी और उपलब्धियां मिलेंगी। पार्टनर आपके लिए खर्चे करेगा, मैरिड लाइफ में चीजें बहुत सारी ठीक भी होंगी और कुछ रोमांटिक माहौल बनेगा जिससे लव लाइफ में भी कुछ विशेष प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर विशेष रूप से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप कितना भी जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, आप अगर किसी भी चीज को मना करना चाहेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपको कोई ऑफर आया, आपको कोई मूवी साइन करना चाहे, कोई डायरेक्टर इत्यादि कोई मिला और कोई प्रोजेक्ट नया, कोई भी किसी भी प्रकार से, सिनेमा फील्ड का मैं विशेष रूप से बोल रहा हूं, या इन्फ्लुएंसर इत्यादि हैं, आप मना करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे और ऐसा कोई काम करेंगे जो आपको पहले छोटा लगेगा लेकिन वो काम आपको बड़ा लाभ देगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे सातवीं राशि मीन राशि की। सातवीं राशि मीन राशि है और इनको विशेष रूप से धन प्राप्ति भी होगी और अधिक मात्रा में इनकी संतान से इन्हें लाभ होगा, इनके बच्चों से इन्हें लाभ होगा और इनकम की वृद्धि होगी, वो अलग। अगर आपका जो प्रोफेशन है वो आप बहुत ज़्यादा उस प्रोफेशन में बहुत दिल से काम करते हैं, मन आपका बहुत ज़्यादा उस प्रोफेशन में लगा रहता है, ये मैं कहूँ कि उस प्रोफेशन को आप काम समझ के नहीं, आपके एक तरह से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला काम है, ऐसे काम में आपको बड़ा लाभ होने वाला है। अब ऐसे बहुत लोग जॉब करते हैं तो उनका मन नहीं लगता है कि यार मैं क्या करूं, 9 to 5 जो भी अपना टाइम है उस हिसाब से करता हूं, ड्यूटी बजा रहा हूं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, बिजनेस में चलो बैठे हैं, कुछ मन नहीं लग रहा है, उस टाइप के हैं तो ये शुक्र आपको लाभ नहीं देगा। लेकिन उस टाइप का काम करते हैं जिसमें भले ही दिन में 1 रुपए की सेल हो या ना हो, लाभ मिले ना मिले, पर ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा और ईमानदारी का लाभ मिलेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर इनकम का सोर्स खुलेगा,
कुछ नए इनकम के सोर्स आपको पता चलेंगे या उसमें आपकी भागीदारी बढ़ेगी। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। तो ये 7 राशियां थी जिनको लाभ होने वाला है, मेष, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन। अब हम जानते हैं 5 ऐसी राशियां जिनको हानि होगी, जिनको नुकसान होगा। वृषभ राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन 5 राशियों को नुकसान होगा। अब मैं आपको बता दूं कि किस राशि को क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नुकसान तो होगा, लेकिन क्या नुकसान हो सकता है उसमें सावधान रहें। वृषभ राशि को जो नुकसान हो सकता है उसमें अधिक मात्रा में आलस्य वाला नुकसान है, मतलब आलस की वजह से अच्छे लाभ वाले अवसर भी खो देंगे आप, केवल आलस की वजह से। आलस से बचिएगा, ये आलस से सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपके लिए इन 25 दिनों में। दूसरी मिथुन राशि, अपमान से बचिएगा, और अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो अफेयर से बचिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा। तो कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने से भी बचिएगा। हालांकि कुंडली दिखा के आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी 9 ग्रहों में मैंने कुछ विश्लेषण करके जो राशिफल बताया है मासिक अनुसार, उसमें जो डेट बताई उनमें कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं। तीसरी राशि है सिंह राशि, इनको जो नुकसान होने वाला है, कोई बदनाम कर सकता है या कोई आपको यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपको पैसे के लिए या जिस्म के लिए इस्तेमाल करे, तो इस तरह की स्थिति है। चौथी है वृश्चिक राशि, जिनको विशेष रूप से आलस्य वाली दिक्कत ही आएगी। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आलसी थोड़ा ज़्यादा ही बेड पे लेटने से बचिएगा और आलस में ज़्यादा मत जाइएगा। कहीं आलस में ऐसा ना हो कि आलस के चक्कर में अपना लॉस करा लें। विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन आलस सबसे बड़ा नुकसान है आपका। चौथी और 5वीं राशि है कुंभ राशि। इनको जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, कुंभ वालों को नोट कर लीजिए, गांठ मान लीजिए। कोई देखो, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि जो है योग अगर बने और कुंडली में भी ऐसी स्थितियां हो तो सावधान रहना है। आपके साथ कोई अत्याचार कर सकता है, कोई आपका शोषण कर सकता है, काम देने के लालच में आपको सेक्सुअली हरेस कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो किसी के लालच में मत पड़िएगा। एक छोटा सा लालच आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत बुरे लोगों की एंट्री करा सकता है, यहाँ पे बचिएगा। और विशेष रूप से कहूँगा बदनामी से तो बचिएगा। कुंभ राशि के जीवन में बहुत बड़ा कोई अफेयर, चारित्रिक और विशेष रूप से कोई अपवाद, कोई विवाद एंट्री ले सकता है। बचिएगा जितना हो सके, और रिश्वत के पैसे से भी बचिएगा, ये मैं आपको कहूँगा। अब हम जानते हैं एक वो राशि जिस राशि के पार्टनर अगर आपके हैं या आप इस राशि के हैं, दोनों ही संदर्भों में आपका पैचअप होने वाला है। पर मून साइन के अनुसार ये सब जानकारी थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका पार्टनर या आप कन्या राशि के थे, दोनों में से कोई भी एक भी, तो आपका पैचअप होने वाला है और 100% होकर रहेगा इस गोचर काल में। ये बात गांठ बांध लीजिए। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में प्रेम नाश दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम नाश दोष अर्ध या पूर्ण प्रेम नाश दोष बना हुआ है तो 1% भी कोई वापस नहीं आएगा, राशि कोई भी बनी रहे। आप अगर ये पूछेंगे अतुल जी प्रेम नाश दोष क्या होता है और इसे हम कैसे अपनी कुंडली में देखें, तो मैंने एक बढ़िया से विस्तार से आपको एक वीडियो बना करके बताया है कि आप अपनी कुंडली में खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि प्रेम नाश दोष आपकी कुंडली में है या नहीं, और पूर्ण है या अर्ध है, ये आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आई बटन पर एक वीडियो का लिंक है, या फिर आप खुद से YouTube पर सर्च कर सकते हैं प्रेम नाश दोष कैसे चेक करें, एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी। ये सर्च करेंगे तो आपको एक हमारी वीडियो मिलेगी, 10 मिनट से ऊपर की वीडियो होनी चाहिए। एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी, उसमें अधूरी जानकारी है। पूर्ण जानकारी के लिए पूरी वो वीडियो मिलेगी, और जो अभी कुछ दिन पहले ही डाली, 1 महीने 2 महीने पहले डाली है, वो देखिए और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में प्रेम नाश दोष है या नहीं। बाकी अगर आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के माध्यम से अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं
तो बुकिंग जरूर कराएं। चाहे आप 2100 की बुकिंग कराएं, चाहे आप 25,000 की कराएं, वो आपका अपना सामर्थ्य है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि माता रानी आपकी श्रद्धा और भाव देखते हैं। आपके पैसे से तो हम पंडित लोग केवल अपना जो एक पारिश्रम होता है, दक्षिणा जो है और दान, उसमें अंतर होता है। मैं आपको बता दूं, कई बेवकूफ लोग ये समझते हैं कि दान और दक्षिणा में कोई अंतर नहीं है, पर दान दक्षिणा में अंतर है। दान हम परोपकार के लिए, किसी और के कल्याण के लिए देते हैं, पर दक्षिणा हम एक तरह से मजदूरी देते हैं। हम उस व्यक्ति से अपने लिए, अपने नाम गोत्र से, अपनी समस्या के लिए, किसी कामना के लिए अनुष्ठान करवा रहे हैं, और उस फल को हमें प्राप्त करना है तो हमें उस व्यक्ति के मुताबिक, जो मेहनत कर रहा है उसके मुताबिक हमें उसका पारिश्रम देना है, उसकी दक्षिणा देनी है। तो दान में यह अंतर है, दान और दक्षिणा में यह अंतर है। दक्षिणा केवल और केवल व्यक्ति की मेहनत का फल होता है और उसको वो चाहे जैसे यूज करे, वो उसकी मर्जी है। पर दान का यूज परोपकार के लिए होता है। जब आप किसी को दान देते हैं, डोनेट करते हैं, तो वो उसके अच्छे कर्म, कि वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, या वो गरीबों की मदद कर रहा है, या वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, गौशाला चला रहा है इत्यादि, तब आप दान देते हैं। तो दान और दक्षिणा में ये अंतर होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।